हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश और आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री। क्लास 10th की केमिस्ट्री में टोटल आपके 4 चैप्टर है, जिसमें कि आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली ये आपकी बुक का चौथा चैप्टर है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले कार्बन। नाम से ही दिख रहा होगा कि इसमें पढ़ने वाले कार्बन। कार्बन और कार्बन से बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कार्बन। कार्बन के बारे में बेसिकली छोटी-मोटी चीज बातें हम लोग जानते हैं। क्लास 9th में पढ़ रखा है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। चलिए आगे इसमें डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले कार्बन। कार्बन एक अमेजिंग एलिमेंट है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। एबिलिटी कौन सी होती है? एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की। किससे बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे एलिमेंट से बनाएगा और बॉन्ड बनाने के साथ साथ वो बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक। अब जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड्स आर एवरीवेयर। अब कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। वैसे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जो आप फूड इनटेक करते हो उसमें भी कार्बन होता है, और जो आप क्लॉथ यानी कपड़े जो पहनते हो उसमें भी आपका कार्बन होता है, और जो आपके प्लास्टिक है, जो जितनी भी आप देख रहे हो अपने आसपास, उसमें भी क्या है आपका? कार्बन है। और जितनी भी चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें भी क्या है आपका? कार्बन ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका पेन है, इस पेन में भी आपका कार्बन ही प्रेजेंट है। बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। बाकी कार्बन तो आपका हर जगह, हम लोग की बॉडी में भी कार्बन ही प्रेजेंट है। अब जैसा आपका थर्ड स्टेटमेंट है, दीज कंपाउंड्स आर पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ लाइक प्लास्टिक, मेडिसिन एंड मोर। इसमें आपके बहुत सारे बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आपके कार्बन प्रेजेंट है, जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन से भी आपके कार्बन प्रेजेंट है। अब आगे देखते हैं कार्बन। कार्बन की स्पेस जो स्पेशल एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की, वो क्या होती है? सबसे पहला, अब इसमें हम जान लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे कार्बन कार्बन का सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी। कार्बन का सिंबल होता है सी, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका बच्चों 6 होता है। कितना होता है बच्चों? 6। और इसका एटॉमिक मास होता है इसका इसका एटॉमिक मास होता है बच्चों आपका 12। कितना होता है? 12। और कार्बन कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और इसमें आपका हम इसका आपका एटॉमिक नंबर को लिखते हैं बच्चों, यहाँ नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे। और एटॉमिक मास को बच्चों कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 12। ये कार्बन के बारे में छोटी सी जानकारी। अब इसके बारे में देखते हैं कार्बन के और प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग इन अ कार्बन कंपाउंड्स। यानी कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा उससे कंपाउंड कैसे बनेंगे? सबसे पहला, कार्बन एटम कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन एटम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नाम क्या है? उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। यानी ये दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, जो कि क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड नाम है। सेकंड स्टेटमेंट है, दीज बॉन्ड लेट कार्बन एटम लिंक इन अ चेन और रिंग। अब इसमें जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, या तो इसमें लिंक होगा या फिर इसमें चेन होगा। लिंक, जैसे कि एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है CH3CH2CH2। अब ये क्या है बच्चों? इसमें आपको चेन दिख रही होगी। और रिंग रिंग क्या होता है? रिंग जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम बच्चों बेंजीन। क्या सुना होगा आपने? बेंजीन। तो इसमें क्या बच्चों बनेगा? ये बच्चों आपका है बेंजीन। क्या है आपका? बेंजीन। तो इसमें बेसिकली क्या बन रहा है? इसमें कार्बन की एक रिंग बन रही है। क्या बन रही है बच्चों? इसमें आपकी कार्बन की एक रिंग बन रही है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड होते कौन से? चलिए देखते हैं। सबसे पहला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन आपका ये पहला स्टेटमेंट में ही लिखा है। सबसे पहले आपको जानना है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो बनता है वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है बच्चों? आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई पूछे आपसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, तो आप क्या कहेंगे? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन आपकी ये दे रखी है, द कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड वेयर atoms share electrons to achieve stability by filling their outermost electronic cell। यानी जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपका,
कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में। बेसिकली मतलब यूजुअली ये बनता है आपका नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल atoms that need to gain electrons to achieve their stable configuration. एंड कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली आपका बनता है नॉन मेटल्स के बीच बनता है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के यहाँ पर जैसे आपका यहाँ क्या Cl2 क्लोरीन, तो ये आपका कैसा है? ये आपका नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है तो इनके बीच ही क्या बनेगा आपका? इनके बीच ही बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है आगे देखते हैं। जैसा कि पहला, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो उससे बनने वाला बॉन्ड क्या कहला क्या कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो वो डबल बॉन्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड कैन सिंगल 1 पेयर, डबल 2 पेयर और ट्रिपल 3 पेयर बॉन्ड। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, उस पे ही आपका बॉन्ड बनेगा। अब आपका चौथा स्टेटमेंट, जैसा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग होने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बॉन्ड बनता है आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब आगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है लुईस स्ट्रक्चर, हम लोग लुईस स्ट्रक्चर के हेल्प से देखने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला लुईस स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर ले, जो हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा था, तो आपको इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा जब आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताएंगे। जैसा कि सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर होता है क्या है? इसमें हम लोग विजुअलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करते हैं। चलिए, जैसे लुईस स्ट्रक्चर आर डायग्राम दैट शो हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। अब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग एंड डिटरमाइनिंग एन एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब डॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉन। अब लुईस स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन है लुईस स्ट्रक्चर में, उसको हम ऐसे या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे या तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, in a Lewis structure, dot or cross represent valence electrons. Each dot represent only one electron. इसका मतलब है आपका हर एक सिंगल डॉट या फिर हर एक क्रॉस वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब लुईस स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको? ऑक्टेट रूल। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल बेसिकली ये होता है कि आपके एटम क्या करते हैं? एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? या तो वो गेन करके आ जाए, या तो लूज करके, या फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आ जाए। अब इसके बाद जरूरी नहीं कि हर एटम आपका ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि एक्सेप्शन आता है ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर जगह पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसा हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर आउटर सेल। यानी इनके आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दे कैन अचीव डुएट्स इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट। यही तो अभी हमने आपको समझाया
कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये किस रूल को फॉलो करते हैं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल कहते हैं या फिर हम ड्यूट्स कहते हैं। इसका मतलब होगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बॉन्डिंग पेयर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। और लोन पेयर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, हमारे लोन पेयर होंगे। जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। अब लोन पेयर क्या होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कहते हैं हम लोग, लोन पेयर कहते हैं। और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। यही तो अभी हमने आपको समझाया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे कैसे किन किन एटमों के बीच बनता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब आपको बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों, आपका 1 होता है। कितना होता है, 1। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस वाले हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने देख रखा है कि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये किस रूल को फॉलो करेगा, ये आपका डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, देखो बेटा शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो यही बेटा इन्होंने क्या किया, आपस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये आपको समझ में आया। अब बच्चों इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, अब इन्होंने जहां जहां देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो इसको हम लोग बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए तो इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसा आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम आपका बच्चों, जैसा कि ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्या बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। चलिए, ये ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8। कितना होता है, 8 होता है। अब 8 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दे। इसके लिए हम दिखा देंगे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चों। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, हम क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 2,6। क्या आएगा 2,6, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2,6 आएगा। अब 2,6 आएगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लास्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 6 को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। यहाँ हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। किससे किया हमने बच्चों, यहाँ पर क्रॉस से किया। किससे किया बच्चों, हमने यहाँ पर क्रॉस से किया। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डॉट से। किससे करेंगे, डॉट से करेंगे। डॉट से अभी कितने बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करेंगे देखो बच्चों। अब इसको बेटा ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो क्या करेगा बच्चों, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब इस वाले ऑक्सीजन की भी क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, तो ये भी क्या करेगा बच्चों, ये भी अपना इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए, कंप्लीट। अगर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। क्या करी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बच्चों कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बच्चा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी बच्चों, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पर यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। जैसे आपका
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ देखते हैं बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 7 होता है। कितना होता है? 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,5। क्या आ जाएगा? 2,5। अब बच्चों इसका हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनता है ध्यान से देखना। ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब यहाँ बच्चों आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहे होते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इधर ही बच्चों क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन को। अब ये क्या करेंगे, अब आपको पता है बच्चों, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तो क्या करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखेगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बच्चे क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा। अब इसने शेयरिंग कर ली, अब इसका तो बच्चों ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अब अब इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? इस नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 5 इसके पास खुद के, और ये क्या करेगा, और यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इससे कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। और 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो बच्चों यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ बच्चों बन रहा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको लिखेंगे कैसे? बच्चों यहाँ ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2, यहाँ अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड कितना आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है कितने कौन कौन से एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जैसे इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल ले। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल और यहाँ ले रहे हैं, जैसा कि बच्चों आपका वाटर, क्या वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे हम, वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, अब इसमें हमें दिखाना है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों 2 एटम, सबसे पहला है हाइड्रोजन का और दूसरा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा। और ऑक्सीजन का करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन करेंगे, यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 2,6 आएगा। क्या आएगा? 2,6। अब इनके आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करेंगे, देखना बच्चों ध्यान से। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। किससे करेंगे? डॉट से। और इस वाले हाइड्रोजन को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? डॉट से करेंगे। किससे करेंगे? डॉट से। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन में देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में बच्चों? तो यहाँ पर 6 है। कितने? 6 है। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रिप्रेजेंट कर दे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहले, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखानी है। कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? अब इस हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? ये हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? अब ये हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये ये हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है। तो ये किस रूल को फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा बच्चों आपका डुप्लेट रूल में। किस रूल को फॉलो करेगा? डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। जैसा कि ये हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट में, ये यहाँ पर बच्चों चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा यहाँ पर, ठीक। तो इस हाइड्रोजन का देखो, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। अब सेम ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसका भी इसका भी इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ये भी डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेगा। अब बट ये बचा ये आपका ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अब इनके पास, इस ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, अब ये अपने बगल वाले हाइड्रोजन दोनों से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। तो इसके पास बच्चों क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन का भी, और
इस ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके बीच बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी, तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह हम इस तरह हम वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसा कि एक एग्जांपल आपका, नेक्स्ट एग्जांपल आपका जैसा कि CH4। CH4 अब ये कैसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों आपका मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। और इसको, और इसका बेटा दूसरा नाम है, इसका इसका बच्चों दूसरा नाम है इसका, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब इसमें देखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। तो यहाँ कार्बन, कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2,4 मिलेगा। और यहाँ हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने बच्चों आपके, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनमें देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। चलिए यहाँ बच्चों लिख देंगे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर एटम थे, 4 थे, तो यहाँ पे इस वजह से 4 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देखें बच्चों, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होंगे। अब इस हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको भी 1 रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। और इस कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट से। किससे, डॉट से, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो खुद का और दूसरा वो शेयरिंग करके लेगा। जैसे शेयरिंग करके लेगा तो हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखो आप, जैसे हाइड्रोजन एक कार्बन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, जैसे शेयरिंग किया तो ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो गया। और साथ ही साथ इस हाइड्रोजन की बात करें, ये भी क्या करेगा, ये भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये भी हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों आपका, स्टेबल हो गया। और इधर देखिए, ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका स्टेबल हो गया। अब आपके हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, अब बचा आपका कार्बन। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास है कितने, इसके पास टोटल अभी 4 है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, अभी 4 इलेक्ट्रॉनों की नीड है। अब 4 इलेक्ट्रॉनों की नीड है तो क्या करेगा, ये एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा सबसे। जैसे सबसे शेयरिंग कर लेगा तो ये भी कार्बन क्या हो गया, ये भी कार्बन स्टेबल हो गया। अब इनके बीच हम बॉन्ड दिखाएंगे कैसे, चलो बच्चों देख लेते कैसे दिखाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर में लिखा था, यहाँ पर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो आप, ये हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक। और यहाँ भी देख लेते हैं बच्चों, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, 1 की करी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इधर देखते हैं इसी तरीके से कि इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, 1 की करी, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस कार्बन ने भी तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, तो इस कार्बन पे कौन सा बॉन्ड आना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर इस कार्बन ने सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, तो सबके साथ तो बच्चों यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही तो बना रहा है। तो इस तरह से क्या हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से हम लोगों ने बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड देखा, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है वो देखा। अभी कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है ये भी हम लोगों ने देखा। अब अब आगे देखते हैं नेक्स्ट बेटा, जो आपका इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, जो बेटा है आपका आयनिक बॉन्ड। क्या है आपका
आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? अब आयनिक बॉन्ड बच्चों बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। कैसे बनता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा था? वो बन रहा था आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, बट आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी जो ये आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है आपका? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अब आप जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, an an ionic bond forms between atoms when one atom gives up electrons and another atom accept them। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को सॉरी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है। जैसे हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली आपका बनता था मेटल के बीच बनता था, सॉरी नॉन मेटल के बीच बनता था वो आपका। और ये किसके किसके बीच बनता है आपका? ये बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। वहां पर क्या था? वहां पर जो मॉलिक्यूल ले रहे थे वो दोनों कैसे होने चाहिए थे? वो बेटा होने चाहिए थे आपके, वो आपके होने चाहिए नॉन मेटल। और ये कैसे बच्चों आपका? ये आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ऐसा कि आयनिक बॉन्ड यूजुअली अकर्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। यानी आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। वेयर द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, जहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो आप और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो वो बच्चों क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका कैटायन। क्या बन जाता है वो आपका? कैटायन। और जो आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या बन जाता है बेटा आपका? वो आपका एनायन बन जाता है। क्या बन जाता है आपको? एनायन बन जाता है। अब ये आपका कैटायन और एनायन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं इसको। अगर इसे एग्जांपल के थ्रू समझे हम, तो जैसा एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन। ये आप लोगों ने ये आप लोगों ने बहुत बार एग्जांपल देखा होगा। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब ये सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बना कैसे? अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सोडियम का होता है 11। कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा? 2,8,1 मिलेगा यहाँ पर। और इस क्लोरीन का अगर इस क्लोरीन का हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या मिलेगा बच्चों? सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपका? 2,8,7। क्या मिलेगा? 2,8,7। तो अब इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? इनके बीच आयनिक बॉन्ड कैसे बना? यानी इस सोडियम इस सोडियम ने क्या किया? इस सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा। ठीक, अब जैसे ही इसको लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब यहाँ पर ये 8 और ये कितना बन गया? 8 बन गया। और यहाँ जैसे लूज किया तो ये क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर 2,8 बन गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये सोडियम ने क्या किया? ये सोडियम ये सोडियम भी स्टेबल हो गया और ये क्लोरीन भी क्या हो गया आपका? स्टेबल हो गया। ठीक, अब ऐसे मिलके क्या बन जाता है बेटा? आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रोडक्ट को बेटा क्या कहते हैं हम? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं इसको। ठीक, इस प्रोडक्ट को यानी यानी आयंस के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर बच्चों अगर इसने एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर लूज करने पे बच्चों साइन आता है पॉजिटिव का। किसका साइन आता है? पॉजिटिव का। और गेन करने पे बच्चों साइन आता है आपका नेगेटिव का। किसका आता है साइन? आपका नेगेटिव का। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बच्चों क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका बच्चों कैटायन। क्या बन गया आपका? ये कैटायन। और ये क्या बन गया आपका बच्चों? एन आयन। क्या बन गया बच्चों? ये आपका एन आयन। ये आपको समझ में आया? अब इसके बाद आयनिक बॉन्ड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसा कि आयंस का फॉर्मेशन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका कैटायन। और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या बन जाएगा? आपका एनायन। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों आपका आयंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है
एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली टू नोबल गैसेज। यानी जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो बच्चों वो नोबल गैस तो बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, वो नोबल गैस की तरीके हो जाएगी। ठीक। अब आगे बच्चों देखते हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया है कि बच्चों कैटायन और एनायन क्या होता है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसा होता है। अब देख लेते हैं कैटायंस बच्चों कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। कैसे होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, जैसे अभी समझा हमने आपको यहाँ पर। सो Na+ ये बच्चों क्या है आपका कैटायन है, क्या है आपका कैटायन। और एनायन बच्चों क्या होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया यहाँ पर क्लोरीन माइनस। ये क्या है बच्चों आपका एनायन है, क्या है आपका एनायन है। और इससे बच्चों अगर ये कैटायन और एनायन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तभी बनते हैं बच्चों आपके। ठीक। अब इसके बाद आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन से क्या बनता है बच्चों आपका आयनिक कंपाउंड। क्या बनता है आयनिक कंपाउंड, जैसा कि हम लोगों ने देखा था NaCl। NaCl क्या था हमारा एक आयनिक कंपाउंड था। क्या था बच्चों हमारे पास NaCl एक NaCl क्या था बच्चों हमारे पास एक अनायनिक कंपाउंड था। क्या था एक अनायनिक कंपाउंड था। ठीक। अब आगे कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी देखते हैं। अब इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, ionic compound in liquid or dissolved state can conduct electricity because ions are free to move। यानी जो कैटायन और एनायन की होती है इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करने का रीजन क्या है, रीजन बस एक यही है कि इनके पास क्या है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं ये, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स। क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग एलोट्रॉप्स। क्या देखने वाले हैं हम एलोट्रॉप्स। क्या देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स। वो भी एलोट्रॉप किसके देखने वाले हैं हम कार्बन के। किसके देखने वाले हैं कार्बन के। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी की हम देखेंगे अगले क्लास में। और